यहाँ ऊधो के ज्ञान की समस्त सीढ़ियां सरक गईं। ऊधो नतमस्तक हो गए इन गोपियों के प्रेम के आगे। ऊधो नतमस्तक हो गए, प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं उस ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे अब अगला जन्म देना तो ब्रज में ही देना। ब्रज में जन्म ना दे सको, ब्रज में मुझे मनुष्य का जन्म ना दे सको तो यहाँ की पशु ही बना देना। पशु ना बना सको तो घास फूस बना देना, और वो भी ना कर सको तो इस ब्रज की रज बना देना, जिसमें ये गोपियों के चरण स्पर्श कर सके। तो उद्धव प्रणाम करके वापस आए मथुरा में। कृष्ण ने पूछा, आ गए? तुम तो गए थे एक दिन के लिए, तुम्हें इतने दिन क्यों लग गए? तो उद्धव कह रहे हैं, फालतू बकवास मत करो, तुम बड़े निर्मम हो, तुम बड़े निर्दयी हो, तुम चलो वापस, क्या हाल है तुम्हारे बिना उन ब्रजवासियों का। पाव पड़ो तोरे श्याम, उद्धव कह रहे हैं कृष्ण से, पाव पड़ो तोरे श्याम, बिरज में लौट चलो। पाव पड़ो तोरे श्याम, बिरज में लौट चलो। पाव पड़ो तोरे श्याम, बिरज में लौट चलो। लौट चलो। सूनी कदम की ठंडी छैया, सूनी कदम की ठंडी छैया,
रे श्याम बिरज में लौट चलो। तू बड़ा निर्मोही है, देख सखा तेरी माता यशोदा के क्या हाल है, मैं अपनी आंखों से देख कर के आया हूँ। उन ब्रजवासियों के क्या हाल है, मैं अपनी आंखों से साक्षात देख कर के आया हूँ। तो प्रभु कह रहे हैं उद्धव, जानते हो कम से कम तुम तो ज्ञानी होकर ऐसी बात ना करो। उद्धव, जब मैं किसी को बहुत प्रेम करता हूँ ना, जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तो उसे जानते हो क्या दे देता हूँ? उसे विरह दे देता हूँ। जिसे प्रेम करता हूँ उसे वेदना दे देता हूँ, उसे विरह दे देता हूँ। तो मैं उन ब्रजवासियों को अति प्रेम करता हूँ और वे ब्रजवासियों से मैं दूर नहीं है उद्धव। भगवान ने उद्धव को वह विराट दर्शन कराया, वही ब्रज, वही राधे रानी, वही यशोदा मैया, वही कन्हैया। उद्धव ने प्रणाम किया। अरे उद्धव, ये तो मेरे प्राण हैं, मैं इनके बगैर तो कहीं रह ही नहीं सकता। यहां भगवान मथुरा में रह रहे हैं और वहां कंस की पत्नी आस्ती और प्राप्ति, ये दोनों जरासंध के पास गई और जाकर के कह रही है कि आप अपने ऐश्वर्य में मस्त हो और हम यहाँ विधवा हो गए हैं, आपको हमारी तनिक चिंता नहीं है। तो जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। कहते 17 बार आक्रमण किया, 17 बार कृष्ण से पराजित हुआ जरासंध। लेकिन अब जरासंध ने 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को बंदी बनाया और उनसे अनुष्ठान कराया और अनुष्ठान करा करके बंदी बना करके रखा कि यदि अब की मैं नहीं जीता तो तुम्हारा वध कर दूंगा। 11,000 ब्राह्मणों को बंदी बनाया, अनुष्ठान कराया और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। तो अब की कहते हैं भगवान समझ गए कि 18वीं बार जीतना मुश्किल है। बलदाऊ कह रहे हैं नहीं कृष्ण हमारी अपकीर्ति होगी, तो कृष्ण कह रहे हैं दाऊ, मैं अपने भक्तों की खातिर क्या नहीं करता। मैं अपने भक्तों की खातिर कभी चित्तचोर कहला जाता हूँ, कभी माखन चोर कहलाता हूँ। आज अपने भक्तों की रक्षा की खातिर रणछोड़ बन जाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ बलदाऊ, यदि आज मैंने जरासंध को पराजित कर दिया तो यह उन 11,000 ब्राह्मणों का वध कर देगा। तो उन ब्राह्मणों की रक्षा की खातिर भगवान रणछोड़ बनना कबूल कर रहे हैं, रण को छोड़कर जाना कबूल कर रहे हैं। बोल रणछोड़ भगवान की जय। अब की 18वीं बार जरासंध काल यवन को साथ में लेकर के आया। काल यवन ने कृष्ण का पीछा किया। लड़ते लड़ते भगवान दौड़ गए और दौड़ते दौड़ते आगे जाकर के जहां मुचकुंद सो रहे थे, ऋषि मुचकुंद सो रहे थे, तो भगवान ने अपनी पीतांबरी मुचकुंद को उड़ा दी और स्वयं छुप गए। कालयवन ने सोचा वास्तव में सब कहते हैं यह अलबेला है, लेकिन ये सही में अलबेला है। देखो अभी लड़ रहा था, अभी लड़ रहा था, फिर दौड़ने लगा और अब जाकर सो गया। भगवान ने अपनी पीतांबरी मुचकुंद को उड़ा दी। कालयवन सोच रहा है ये कन्हैया सो रहा है, बोले बड़ा अलबेला है, कभी लड़ने लगता, कभी दौड़ने लगता, कहीं जाके सो जाता है। कालयवन ने मुष्टिक प्रहार किया
मुचकुंद के ऊपर, तो मुचकुंद ने क्रोध से काल यवन की तरफ देखा, तो मुचकुंद की क्रोधाग्नि से काल यवन नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया। भगवान ने मुचकुंद का कल्याण किया और जा रहे हैं। क्या तात्पर्य? एक होती है विकृति, एक होती है